दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से एडवांस बिजनेस स्टैटिस्टिक्स या आप कहिए स्टैटिकल एनालिसिस से संबंधित प्रसरण का विश्लेषण एनालिसिस ऑफ वेरिएंस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। यदि आपको पूरी क्लास ध्यानपूर्वक पढ़नी है तो आपको अपनी कॉपी में जितना मैं बता रहा हूँ उतना आपको लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है, अपनी कॉपी में लिख लेना हेडिंग प्रसरण का विश्लेषण। उसके बाद कहा गया है, किताब में अगर आप देखेंगे तो कहा है प्रसरण विश्लेषण मूलतः एक अंकगणितीय रीति है। लिख लीजिएगा ऐसे, प्रसरण विश्लेषण मूलतः अंकगणितीय रीति है। अंकगणितीय मतलब अरिथमेटिकल रीति है, अरिथमेटिकल मेथड है। उसके बाद कहा गया है जिसके द्वारा निष्कर्षों की श्रेणी में, ध्यान दीजिएगा, जिसके द्वारा निष्कर्षों की श्रेणी में, देखो हम निष्कर्ष निकाले रहते हैं, कई निष्कर्ष हम निकाले रहते हैं। निष्कर्षों की श्रेणी में प्रसरण के विभिन्न अंकों को प्रसरण के विभिन्न अंगों को पृथक किया जाता है। पृथक का मतलब अलग किया जाता है, किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, किताब में इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं। स्टैटिक्स के जो शब्द होते हैं वे थोड़ा कठिन होते हैं, तो आपको ध्यान देना है। इसमें क्या करना है, प्रसरण विश्लेषण मूलतः एक अंकगणितीय रीति है, मेथड है। आप जानते ही हैं रीति का मतलब मेथड होता है, जिसके द्वारा अंक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाते हैं? जिसके द्वारा निष्कर्षों की श्रेणी में प्रसरण के विभिन्न अंगों को अलग किया जाता है। जैसे निष्कर्ष का मतलब होता है, जैसे आपके कॉलेज में 1000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो 1000 स्टूडेंट में फर्स्ट डिवीज़न कितने स्टूडेंट पास हुए, फर्स्ट डिवीज़न कितने पास हुए। तो आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, निष्कर्षों की श्रेणी में पास होना एक निष्कर्ष है, उसमें भी अलग अलग कैटेगरी अगर निकाली जाए। फर्स्ट डिवीज़न, देखो एक होता है पास होना, दूसरा होता है फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न। तो उसी को अलग किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग प्रसरण कहते हैं। ठीक है, आगे भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो इसको याद रख लेना, अंकगणितीय रीति है प्रसरण, जिसके द्वारा निष्कर्षों की श्रेणी में प्रसरण के विभिन्न अंगों को अलग किया जाता है। ठीक है, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, अपनी कॉपी में लिखिएगा, कुल प्रसरण इक्वल टू, कुल प्रसरण इक्वल टू न्यादर्श के मध्य प्रसरण, न्यादर्श के मध्य प्रसरण प्लस न्यादर्श के अंतर्गत प्रसरण, अंतर्गत प्रसरण। ठीक है, न्यादर्श के मध्य प्रसरण, यहाँ पर लिखना है न्यादर्श के अंतर्गत प्रसरण। अपनी कॉपी में इतना लिख लो। कुल प्रसरण का सूत्र क्या होता है? न्यादर्श के मध्य प्रसरण, न्यादर्श के अंतर्गत प्रसरण।
अब आप समझिएगा न्यादर्श के मध्य प्रसरण क्या होता है। न्यादर्श किसे कहते हैं, बहुत सारे लोग नहीं सोच पाते। काफ़ी बार मैंने बताया न्यादर्श के मध्य प्रसरण। न्यादर्श का मतलब क्या होता है, सैंपल। बहुत सारे आंकड़े होते हैं। आंकड़ों का मतलब आपके क्लास में 1000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनमें से कुछ स्टूडेंट को निकाल लिया जाए जिन पर हमें अध्ययन करना हो, जिसको हम सैंपल कहते हैं, जिसको हम न्यादर्श के नाम से जानते हैं। न्यादर्श के मध्य प्रसरण के नाम से यहाँ पर जाना जाएगा। आपको लिखना है न्यादर्श के मध्य प्रसरण। हेडिंग कहा गया है विभिन्न न्यादर्शों के पृथक पृथक माध्य ज्ञात किए जाएंगे। पहले नंबर पे लिखिए विभिन्न न्यादर्शों के माध्य ज्ञात किए जाते हैं। क्या माध्य? माध्य का मतलब जो सैंपल निकाला जाता है उनका माध्य ज्ञात किया जाता है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद क्या कहा गया है, सभी माध्यों का सामूहिक माध्य ज्ञात किया जाता है। सभी माध्यों का सामूहिक माध्य ज्ञात किया जाता है। इसको बोलेंगे x बार c। सभी माध्यों का सामूहिक माध्य ज्ञात किया जाता है। उसके बाद क्या है, विभिन्न आदर्शों के माध्यों से सामूहिक माध्य के विचलन ज्ञात करते हैं। माध्यों का सामूहिक माध्य से विचलन का मतलब x बार माइनस x बार c, इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, मतलब कि माध्यों का सामूहिक माध्य से विचलन ज्ञात किया जाता है इसको। फिर विचलनों का वर्ग निकाला जाता है। विचलनों का वर्ग निकाला जाता है। उसके बाद k में से एक घटाकर, ठीक है, k में से k का मतलब होता है n का मतलब कुल पद में से एक घटाकर न्यादर्शों के मध्य ध्यान दीजिएगा, विचलनों के वर्गों में भाग दिया जाएगा। विचलनों के वर्गों के योग में भाग दिया जाएगा। इसको अपनी कॉपी में सर्वप्रथम आप लिखने का कष्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आपको न्यादर्शों के अंतर्गत प्रसरण बताने जा रहे हैं। इसी में पूरा पढ़ना है आपको। जितना मैं बताता जाऊं उतना लिखते जाओ, यही है थ्योरी। अब आपको लिखना है
न्यादर्शों के मध्य प्रसरण ज्ञात करने के बाद न्यादर्शों के अंतर्गत प्रसरण ज्ञात किया जाता है। न्यादर्शों के मध्य प्रसरण ज्ञात करने के बाद न्यादर्शों के अंतर्गत प्रसरण ज्ञात किया जाता है। ठीक है, लिखना है पृथक पृथक न्यादर्शों की इकाई से विचलन निकाला जाता है। पहला लिखो, पृथक पृथक न्यादर्शों की इकाई से विचलन निकाला जाता है। भाई पृथक पृथक न्यादर्श, न्यादर्श का मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ, सैंपल। ठीक है, विचलन निकाला जाता है। फिर विचलनों के वर्ग ज्ञात किए जाते हैं। विचलनों के वर्ग ज्ञात किए जाते हैं। विचलनों का वर्ग, विचलन का मतलब होता है x में से x बार घटा दो। ठीक है, उसके बाद n माइनस योग भी निकाला जाएगा। फिर विचलनों के वर्गों का योग n-1 से भाग दे दिया जाता है। इसको अपने कॉपी में इतना सबसे पहले लिखिए। ठीक है, उसके बाद इसमें एक सूत्र लिखिएगा, प्रसरण अनुपात का सूत्र। प्रसरण अनुपात का सूत्र, न्यादर्शों के मध्य प्रसरण न्यादर्शों के अंतर्गत प्रसरण। ठीक है, आपको ध्यान देना है, डॉक्टर एस.एम. शुक्ल जी की बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गेहूं की 3 ब्लॉक में 4 जातियां हैं। 4 जाति को किस्म बोलते हैं। उपज के संबंध में निम्न आंकड़ों को प्रसरण विश्लेषण विधि का उपयोग कीजिए। जाति नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ब्लॉक 1, 2, 3। ध्यान दीजिएगा, पूरा क्वेश्चन है, हम आपको लिख दे रहे हैं। पूरा क्वेश्चन ही सॉल्यूशन सबसे पहले लिखना है। समांतर माध्यों की गणना, समांतर माध्यों की गणना कितनी किस्म ब्लॉक दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ब्लॉक दिया गया है, किस्म दी गई है 1, 2, 3। अपनी कॉपी में लिखिएगा ब्लॉक
ब्लॉक्स में 1 2 3, यहाँ लिखिएगा किस्म में दिया गया है 1 2 3 4, ठीक है। दस 7 8 5, ध्यान दीजिएगा, पहले ब्लॉक में 10 7 8 5, दूसरे वाले ब्लॉक में 9 8 5 8, 9 8 5 8, तीसरे वाले ब्लॉक में 8 6 5 5, 8 6 5 5, ठीक है। अब आप समझिए हमारी बातों को। सबसे पहले क्या बताया गया है, जो भी न्यादर्श होते हैं सब न्यादर्श हैं, सब सैंपल हैं, इनका क्या निकाला जाएगा, समांतर माध्य निकाल लो। टोटल कर लेंगे, टोटल 27 21 18 और 18। अब आप x बार निकाल लीजिए। x बार का फॉर्मूला क्या है, टोटल है 27 1 2 3, टोटल है 21 1 2 3, टोटल है 18 3, ठीक है। 9 7 6 6, हमारा क्या निकला है, समांतर माध्य निकला। जब हम सूत्र बता रहे थे जितने लोग जुड़े हुए हैं सब लोग 8 से 9 जुड़ा करें। आपको ध्यान दीजिए, x बार निकाला गया ना, ये सब न्यादर्श हैं, न्यादर्श का माध्य निकाल लिया गया। अब सामूहिक क्या निकाला जाएगा, सामूहिक माध्य, सामूहिक माध्य, ठीक है। सामूहिक माध्य को x बार सी भी कहते हैं। कितना आया है, 9 7 6 6, कैसा साल का, 1 2 3 4, 4 चीज 4 से भाग दे देना है, ठीक है। 28 भागे 4 आपका कितना आ जाएगा, 7। सामूहिक माध्य कितना आ गया, 7 आ गया। ये सारी चीज़ें, पहले न्यादर्श दिया है, न्यादर्श का माध्य, उसके बाद जो आए उसका माध्य, ध्यान देना है। अब निकालना है न्यादर्शों के मध्य प्रसरण। लिख लो इसको, अपनी कॉपी में लिखना है, न्यादर्शों के मध्य प्रसरण, न्यादर्शों के मध्य प्रसरण, समझिएगा, न्यादर्शों के मध्य प्रसरण कहा गया है, लिखना है, धीरे धीरे बोला, विचलनों बाहर ले सकिल, विचलनों के वर्गों का योग, विचलनों के वर्गों का योग। विचलन का मतलब क्या होता है, विचलन का मतलब होता है x बार, सुनिए हमारी बात, x बार 1 माइनस x बार, x बार 2 माइनस x बार, समझिएगा, सूत्र बना लीजिए। देखो विचलनों का वर्ग निकाला जाता है, वर्ग का मतलब क्या होता है, x बार माइनस x बार 1, ठीक है, फिर उसका वर्ग निकाला जाता है, x बार 1 माइनस x बार। तो इसमें लेकिन योग भी निकालना होगा, तो फार्मूला हमारा बन जाएगा n1 x बार 1 माइनस x बार का वर्ग भी कर लो,
n2 x बार 2 माइनस x बार n3 कर लो, x बार 3 माइनस x बार, ठीक है। उसके बाद प्लस n4, ठीक है, n4 x बार 4 माइनस x बार, ठीक है, समझिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो लोग, बहुत लोग कहेंगे समझ में नहीं आया, समझ में क्या आने की बात ही नहीं कुछ, ठीक है। उसके बाद n1 x बार 1, समझिएगा, n1 का मतलब होता है 3, 3 क्या है, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3। x बार कितना आया है 9, x बार कितना आया है, x बार हमारा क्या आया है 9। x बार कंबाइंड वाला कितना आया है हमारा 7 प्लस n2 मतलब ब्लॉक 3 है, x बार 2 7 माइनस 7 मतलब सब में 7 माइनस होगा। अगले में क्या आया था हमारा 6 3 या 6 माइनस 7 प्लस 3, अगले में क्या आया था 6 माइनस 7, कहाँ से आया ये हमारा है जो पहले माध्य निकाला गया, देख लो, माध्य पहले में 9 आया, दूसरे में 7 आया, तीसरे में 6 आया, चौथे में 6 आया, लेकिन सामूहिक वाला ये है, सामूहिक वाला 7 7 सब में 7 माइनस कर लिया गया। विचलनों के वर्गों का योग, वर्ग निकाल लो, वर्ग निकालो, ठीक है। तो क्या आएगा 3, 9 में से 7 माइनस कर दो, कितना होगा 2, 2 का वर्ग कितना आएगा 4, 3, 7 में से 7, 7 में से 7 0, 0 का वर्ग 0 हो जाएगा, इससे गुणा होगा 3 से, भाई आप समझिए 3 होगा, 7 में से 7 0, 0 का वर्ग 0, 0 से गुणा करेगा 0 प्लस माइनस 1, यहाँ पर माइनस 1 आएगा, माइनस 1 का वर्ग होगा प्लस 1 हो जाएगा, 1 तिक्के 3 हो जाएगा, वहाँ पर भी यही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, सॉरी हाँ 12, 12 3 15, 15 3 18 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कहा गया है 18 आ गया, वर्ग का कैलकुलेशन करने के बाद, वर्गों का योग, विचलनों के वर्गों का योग करने के बाद अब हमने k माइनस 1 करते हैं, k का मतलब कितने हैं हमारे पास 4 हैं, क्या 4 हैं, किस्म 4 हैं, n 4 हैं, 4 में से 1 माइनस कर दो 3 आ जाएगा, ठीक है। लिखना है न्यादर्शों के मध्य प्रसरण, न्यादर्शों के मध्य प्रसरण क्या होगा 18 भागे 3, इतना जो आया है इतने से भाग दे दो, आपका आ जाएगा 6। न्यादर्शों के मध्य प्रसरण कुछ नहीं है भाई, क्वेश्चन कैलकुलेशन तो बड़ा है, ये एकदम साफ बात है, ठीक है, इसको लिखो। उसके बाद न्यादर्शों के अंतर्गत प्रसरण आपको बताने जा रहे हैं। सर इसमें के क्या है? के का मतलब यन है, यन का मतलब किस्म, किस्म अलग चीज़ है, ब्लॉक अलग चीज़ है। ब्लॉक किस्म कितनी है 4, 4 किस्म यन है हमारा। यन का मतलब पदों की संख्या। कॉलम ऐसे बना लीजिएगा, यहाँ लिखना है ब्लॉक, ठीक है, ऐसे बना लो कॉलम, ठीक है। कॉलम का नाम भी लिख देते हैं, ठीक है। x बार 1, x बार 2, x बार 3,
एक्स बार 4, एक्स माइनस एक्स 1 माइनस एक्स बार 1 कर देना है, इसी का वर्ग एक्स 1 माइनस एक्स बार 1 का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, एक्स 2 माइनस एक्स बार 2, एक्स 2 माइनस एक्स बार 2 का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी है 3 एक्स 3, यही चीज़ यहाँ भी कर देना है। यहाँ लिख लो एक्स 3 माइनस एक्स बार 3, एक्स 3 माइनस एक्स बार 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स 4 माइनस एक्स बार 4, एक्स 4 माइनस एक्स बार 4 का होल स्क्वायर। क्या लिख देना है, ब्लॉक 1 2 3 लिख देना है। देखो एक्स बार 1, जिसे क्वेश्चन में 10 9 8, एक्स 1 10 9 8, अगले में कर दीजिए 7 8 6, क्वेश्चन अभी लिख रहे हैं 7 8 6, अगले में 8 5 5, 8 5 5, अगले में 5 8 5, 5 8 5, इतना आप कर लेंगे। ठीक है, तो क्या x माइनस एक्स बार 1, अगले में x बार 2, x बार 1 कितना आया था भैया, 9 आया था कि नहीं, पहले में x बार 1 आया था, माइनस 1 0 प्लस 1 माइनस 0 माइनस 1। ठीक है भाई, 9 आया था यहाँ पर 7 आया था, यहाँ पर 6 आया था, यहाँ पर 6 आया था, वही तो करना है। इसका स्क्वायर 1 0 1, यहाँ पर 7 आया था, यह 1 होगा, वो सॉरी 0 होगा, प्लस 1 होगा, माइनस 1 होगा, 0 1 1। 8 में से 6 माइनस कर दो, 2 माइनस 2, सॉरी प्लस 2, 5 में से 6 माइनस कर दो, माइनस 1 स्क्वायर कर दो, 4 1 1 1, 5 में से 6 माइनस कर दो, 1 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 1 1 4 1। ठीक है, इन सबको जोड़ लेंगे भाई, 1 हमारा 2 होगा, ए हमारा 2 होगा, ए हमारा 6 होगा, ए हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब वर्गों के विचलनों का योग, ये विचलन है, वर्गों के विचलनों का योग 2 2 6 6, 2 2 6 6 होगा हमारा। ठीक है, जोड़ लेंगे, आ जाएगा 16। ठीक है, अब क्या होगा, अब n माइनस 1 माइनस कर k माइनस 1 माइनस करना है। कितनी संख्याएं हैं, n माइनस k, कितनी संख्याएं हमारे पास, 12 माइनस 4, 3 इसमें का 3 इसमें का 3 इसमें का, 3 चौक 12, चाहे इस तरह आप निकालो, 12 माइनस 4 कितना होगा, 12 माइनस 4 हो जाएगा 8। ठीक है, तो आपका न्यादर्शों के अंतर्गत, न्यादर्श के अंतर्गत प्रसरण समझिएगा। इसमें n कैसे निकाला जाएगा, इसमें जितनी संख्याएं हैं, 3 इसका 3 इसका 3 इसका 3 इसका, एक इसमें कम कर देना, एक इसमें एक इसमें एक इसमें, वही आया है 8। ठीक है, इसके पहले वाले में क्या था, इसके पहले वाले में क्या था, 4 में से 1 माइनस किया गया था, 3 आया था। ठीक है, तो आपका आ जाएगा क्या, 16/8 2, एफ अनुपात बराबर, एफ बराबर 6/2 आ जाएगा 3,
इसको अपने कॉपी में लिखिएगा, मध्य वाला और अंतर्गत वाले से भाग दे देंगे। इसके बाद प्रसरण विश्लेषण की सारणी है, इसके बारे में आगे चर्चा की जाएगी, बहुत लंबा वीडियो बन चुका है।